असल तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ध्यान ऐसे दे रहे हैं जैसे ख्वाब में लोग ध्यान देते हैं। ये बहाली बिल्कुल 2019 की है और अब तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन सरकार को सिर्फ और सिर्फ शिक्षक बहाली दिखाई दे रही है। ये दाढ़ी टोपी वाले का अगर दिल इन्होंने नहीं जीता तो वोट नहीं जीत सकती। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए हमारे पीछे असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर के लोग हैं और ये वही लोग हैं, ध्यान से देख लीजिए। लगातार बीएसएससी ऑफिस पहुंचते हैं, गरजते हैं, उदास भी होते हैं, लेकिन काउंसलिंग के बाद भी इन लोग का पहले चेहरा देखिए, काउंसलिंग के बाद भी इन लोग को भैया रिजल्ट नहीं दिया जाता है। नाराज काफी हैं, कह रहे थे कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव ध्यान नहीं दे रहे। चलिए बता दीजिए कि क्या मामला है। असल तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ध्यान ऐसे दे रहे हैं जैसे ख्वाब में लोग ध्यान देते हैं। ये बहाली बिल्कुल 2019 की है और अब तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन सरकार को सिर्फ और सिर्फ शिक्षक बहाली दिखाई दे रही है। सरकार को बस क्या दिखाई दे रही है? शिक्षक भर्ती परीक्षा। सिर्फ शिक्षक दो हो गया उधर, एक 1.0 2.0। ये सरकार चाह ले रही है तो 3 महीने के अंदर में 2 लाख वैकेंसी को फुलफिल कर दे रही है। और यही सरकार है सिर्फ 1294 अभ्यर्थियों को जो है ना 5 साल में बहाल नहीं करा पा रही है। 5 साल हो गए, 5 साल हो गए हैं। गलती कहीं ना कहीं पूरी आयोग की है और आयोग के अधिकारियों की है, जो बिल्कुल सुस्त और फ्री का मंथली उठा रहे हैं और आराम से ठाठ पड़े हुए हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा नाराजगी किससे? अधिकारी से, अधिकारी से। हाँ, उसके बाद सरकार से। उसके बाद ही सरकार से, क्योंकि सरकार के सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा। आपने खुद वीडियो बनाया था जब मैं तेजस्वी यादव जी की आवाज पे गया था, तो उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया था और आश्वासन से ये जनता काम नहीं करने वाली है। आश्वासन से ये जनता काम नहीं करने वाले। आप क्या कहिएगा आज, ये बताइए। हम ये कहना दही चाहेंगे, चूड़ा का समय है, सब लोग व्यस्त होगा। दही चूड़ा और रजाई में ये नेता लोग हैं। हाँ। और हम लोग तो 24 घंटे का वक्त दे रहे हैं। अगर 24 घंटे के अंदर अगर हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं आता है, 24 घंटे 24 घंटे के अंदर, तो क्या बगैर करेंगे? रजाई बगैर कंबल के रोड पे आ जाएंगे। बगैर रजाई, और यहीं पर हम दही चूड़ा भी नहीं खाएंगे, बल्कि सरकार को इलेक्शन में मजा चखाएंगे। मजा चखा 24 घंटे के। इतना हिम्मत है उर्दू ट्रांसलेटर के पास? बिल्कुल बिल्कुल। हम उर्दू वाले कमजोर नहीं हैं। ये उर्दू से फिल्म बनती है और हम कहानी भी बना के रहेंगे। तो इसलिए अगर नई कहानी सरकार नहीं चाहती है तो 1 लाख टीचर्स का जो पूरा ध्यान देती है, तो हमारे अखलाक को क्यों छोड़ती है? हम आज तक 1 लाख उधर ध्यान दे रही है, उधर 1 लाख और हमारा अखलाक। तो हमारे अखलाक पे अगर शक है तो अगर हमने अपना अखलाक छोड़ दिया तो सरकार की जो नजर पूरे हिंदुस्तान में है उस पे नजर लग जाएगी, अगर हमने नजर से उतार दिया तो। ये बताइए कि वो कहते हैं कि इतिहास रच रहे हैं, गांधी मैदान से गरजते हैं नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव शिक्षा मंत्री, इतिहास रच रहे हैं। ये इतिहास ही है ना कि हम लोग ये दाढ़ी टोपी वाले, इसमें टिकी वाले भी हैं। हम सब लोग उर्दू हिंदी की दाढ़ी टोपी वाले भी हैं। ये दाढ़ी टोपी वाले का अगर दिल इन्होंने नहीं जीता तो वोट नहीं जीत सकती। वोट नहीं जीत सकते, वोट नहीं जीत दावा कर रहे हैं। बिल चाहिए क्या? चलिए बता दीजिए। 24 घंटा के अंदर, 24 घंटा के अंदर इनको फाइनल मेरिट लिस्ट निकलना ही पड़ेगा। पक्का है, पक्का। लेकिन बहुत तड़प लिए, तड़प गए। अब रोड पे आने का वक्त आ गया है, वो भी बगैर रजाई की। चलिए देखिए, महिलाएं भी यहाँ पे मौजूद हैं। बताइए कि 5 साल से कहा जा रहा है कि लोग भटक रहे हैं, तरस रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। बस अब इतनी ख्वाहिश है कि अब जल्द से जल्द ये मामला को सुलझा दिया जाए। जिस तरह से सब पद की बहाली बहुत जल्दी हो जा रही है, हमारी भी कोई सुने। हमारी भी कोई सुने। कहाँ से आई हैं? बिहार शरीफ से। बिहार शरीफ से। ये बताइए कि इस ठंड में पहुंची हैं अपना हक लेने के लिए। जी, हम लोग तो सिर्फ अपना हक ही लेने आए हैं। इतना 2022 से इंतज़ार कर रहे हैं। 22 में काउंसलिंग हुई थी और दरअसल हमेशा यही सुनने में आ रहा है कि अब रिजल्ट आ जाएगा, परसों आ जाएगा, तरसों, लेकिन अभी तक कुछ भी रिजल्ट। अच्छा, घर वाले क्या बोलते हैं कि बैठे रहो घर पर? हम भी इसको लेकर बहुत परेशान हैं। वो लोग भी बोलते हैं कि जाओ अपने हक के लिए लड़ो, और क्या। घर वाले भी बोलते हैं कि जाओ अपने हक के लिए लड़ो। बड़े अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है, अभी 3 दिन पहले नीतीश जी ने गांधी मैदान से ये बयान दिया कि हम तेलंगाना के लोगों को नौकरी दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों को बहाली दे रहे हैं, राजस्थान के लोगों को बहाली दे रहे हैं। अरे नीतीश जी, आपके पड़ोस में, आपके घर में लोग भूखा मर रहा है, तड़प रहा है, बिलख रहा है, और आप राजस्थान गुजरात की बात कर रहे हैं। पहले अपने घर वालों, बिहार को नहीं देख रहे हैं आप? इल्जाम लगा रहे हैं उन पर? हाँ, बिहार को नहीं देख रहे। अगर बिहार को देखते तो इतने परिवार के लोग जो है तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, और इनके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। हम तो यही सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि उर्दू के साथ नीतीश कुमार जी का, तेजस्वी यादव जी का ये दोहरा रवैया है, ये सौतेला रवैया है, जिसकी वजह से आज हमें बहाली नहीं दी जा रही है। हम पूरे वसूख के साथ कहते हैं, दावा के साथ कहते हैं कि
जब तक हमें बहाली लेटर नहीं दिया जाएगा तब तक हम पटना को नहीं छोड़ेंगे और जरूर जाएंगे ही नहीं पटना से? कहाँ से हैं? जाएंगे, सीतामढ़ी से आए हैं। जाएंगे सीतामढ़ी नहीं जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम सब लोग क्या लग रहा है तेजस्वी यादव नीतीश कुमार सुनेंगे? बिल्कुल, अगर नहीं सुनेंगे तो हम अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे, लेकिन पटना से नहीं जाएंगे। अब हो गया, हो गया। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि नीतीश जी हम बिहारी हैं, तो क्या ये बिहारी बन जाएं भिखारी? तो अगर आप हमें भिखारी बनाना चाहते हैं और बाहर के लोगों को यहाँ लाकर नौकरी देना चाहते हैं तो ये सौतेलापन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब काउंसलिंग के बाद रिजल्ट नहीं दे रहे, अब देना होगा। क्यों? ये जुल्म है। हाँ। ये हम पर जुल्म है। ये कहा जा रहा था कि जुल्म है। तैयारी 3.0 भी तैयार है अगस्त में। 3 और 4, लेकिन हम लोग हैं चोर। हाँ। इसलिए बिहार की सरकार को अपनी आंखों को खोलना होगा, वरना हम अपनी नजरों से इनको गिरा देंगे। चलिए, आप कह रहे थे लगातार तैयारी 3.0 के बारे में। मैं चाचा और भैया से यही कहूंगा कि चाचा जी जिस तरीके से बीपीएससी वाले काबिल हैं और आप 3 महीने के अंदर में 2 लाख लोगों को रोजगार दे चुके हैं, चाचा जी और भैया जी, हम लोग 80-85 हजार कैंडिडेट के बीच से पीटी और मेंस क्वालिफाई कर करके हम लोग यहाँ तक आए हैं। हमारे यहाँ काबिलियत है, एबिलिटी है, हम भी एबिलिटी के मालिक हैं। इसलिए अब बहुत हो गया, 4-5 साल हो गए, हमने एग्जाम क्वालिफाई किया, हमारा काउंसलिंग हुआ, हमारे घरों में खुशियाँ आ गई, सारे लोग मुबारकबाद देने लगे कि अब मिठाइयाँ बंटने लगी और मैंने खुद मिठाई बांटी। लेकिन अब तक लोग पूछ कर परेशान कर रहे हैं कि तुम्हारी नौकरी का क्या हुआ। कल ही तो नीतीश जी ने गांधी मैदान में इतने सारे लोगों को इतिहास रच दिया, बाहरी लोगों को नौकरी दे दी। लेकिन चाहिए क्या आप लोगों को? हम लोगों को हम यही मुतालबा करते हैं सरकार से और आयोग से कि 24 घंटे के अंदर में अगर हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट जारी नहीं होता है तो हम सड़कों पे उतर जाएंगे और चक्का जाम करेंगे। बहुत हुआ, अब बर्दाश्त से सड़क पर उतर जाएंगे, चक्का जाम करेंगे। बिल्कुल, सड़क पे उतरना और चक्का जाम करना ये नौबत इसलिए आई है कि बिहार राज्य के अंदर उर्दू जो है ना दूसरी सरकारी जबान है, उसके बावजूद वो ये कह रहे हैं कि बिहार को पूछ ही नहीं रहे हैं नीतीश कुमार तेजस्वी यादव। बिहार के साथ ही कह रहे हैं। मेरे साथी बिल्कुल कहेंगे, जब आप नाराज हो जाते हैं अपने गार्जियन से तो गार्जियन को हर बात कह डालते हैं। तो बिहार के गार्जियन नीतीश कुमार है और भैया तेजस्वी यादव है, तो उन लोगों से हम लोग आग्रह करते हैं कि आप अपने आश्वासन को बदले और रिजल्ट को जल्द से जल्द शाये करें, ताकि हम लोग भी नौकरी में बहाल हो और हम लोग भी आपके हाथों से जो है ना नियुक्ति पत्र हासिल करें और हम लोग भी आपका गुण गाते फिरे। बच्चे को लेके आ रहे हैं, आपका बच्चा है, कहाँ से? सीतामढ़ी से हूँ। चाहते क्या है? नौकरी चाहता हूँ। मिलेगा? उम्मीद है, जब हम सारे साथी रोड पे आए हैं तो उम्मीद लगा के आए हैं। और कुछ कहना चाहेंगे? कहना यही चाह रहे हैं, सरकार से यही मांग है कि जो 2019 की बहाली है अब तक उसको पेंडिंग में रखा गया है। क्या लगता है? जल्द से जल्द बहाल कर। यही लगता है कि ये ऑफिस की ये लेट लतीफ़ी है, इसीलिए अब तक ये रिज़ल्ट जारी नहीं हुआ है। और हम लोग इससे रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द 24 घंटे के अंदर हम लोग का रिजल्ट जारी। 24 घंटा दे रहे हैं? हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है सर। पहली बात तो ये है कि हम लोग के पिछले 5 साल से ये सब चीज़ झेल रहे हैं, तो सरकार अगर हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम कैसे सुनाएं? या हम यही लास्ट है, यही है कि हम आत्महत्या कर लेंगे, पेट्रोल लेंगे, छीट लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। जो लोग हैं कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे पूछेंगे, बताइए कि कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर, हम कहना क्या चाहेंगे, 5 साल का टाइम बीत गया सर, और हम लोग आते हैं तो हमको लगता है जिस टाइम में हम लोगों को उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ था, काउंसलिंग करवाए थे, तो हमको लग रहा था कि हम लोग अपनी बारात में जा रहे हैं, और वहाँ बारात में जाने के बाद बगैर दुल्हन लिए हुए वापस लौट गए। अब हम लोगों की हालत ऐसी हो रही है। चलिए देखिए, लोग जो हैं वो जुट गए हैं, अभ्यर्थी जो हैं वो जुट गए। असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर हैं और काउंसलिंग के बाद भी लटके पड़े हैं। टीआरई 1.0, टीआरई 2.0, टीआरई 3.0 से काफी नाराज हैं। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को खूब रख रहे हैं। क्या कुछ कहना था उनका, वो आपने सुन लिया, बस देखना ही होगा कि इन लोग को इनका रिजल्ट मिलता है कि नहीं। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।